क्लास 12th असाइनमेंट नंबर 4 सब्जेक्ट भूगोल। आप देख सकते हो ये आपका फुल भूगोल का असाइनमेंट है। इससे पहले हमने अपलोड किया था तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसलिए कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। जिसको ये पीडीएफ चाहिए उसको भी प्रोवाइड हो जाएगा। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप लोग इसे हैंड टू हैंड लिख सकते हो। जिसको पीडीएफ चाहिए उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो स्टूडेंट लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, विकास का मुख्य उद्देश्य बताते हुए मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो इसमें उत्तर लिखोगे, सबसे पहले आप वो हेडिंग डालोगे मानव विकास। ठीक है, फिर मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण को लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव के विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं एवं सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया मानव विकास। फिर इसके आ जाते हैं विकास के मूल उद्देश्य। ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन की व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दिग्र नहीं होता बल्कि उसका कोई उद्देश्य होना भी जरूरी है। इसका अर्थ है लोग स्वस्थ रहें, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। यही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, आपका हो गया प्रश्न नंबर 2। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उत्तर ये है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका मुख्य श्रमिक, वह व्यक्ति जो एक वर्ग में कम से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। ठीक है, जो 183 दिन काम करेगा मुख्य श्रमिक होगा। सीमांत, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन कम से कम काम करता है, सीमांत कहलाता है। अश्रमिक, जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे अश्रमिक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 3, प्रवास के सामाजिक जनकीय परिणाम क्या क्या हैं। प्रवास के सामाजिक एवं जनकीय परिणाम निम्नलिखित हैं। पहले आएगा आपका सामाजिक परिणाम। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लोगे पूरा। इसमें आप करोगे प्रवासी लोग सामाजिक परिवर्तन के अच्छे माध्यम होते हैं क्योंकि वे नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि के संबंध में नए विचारों का प्रसार करते हैं। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का मिश्रण होता है। इसके द्वारा संकीर्ण विचारों को दूर करने में सहयोग मिलता है तथा नए विचारों के विकास में सकारात्मक आती है और यह अधिकतर लोगों के मानसिक स्थिति को विकसित करता है। सेकंड आ गया जनांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। इससे जनांकीय अनुसंतुलन पैदा हो जाता है। नागरिक जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा आयु कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उदाहरणतः उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास से इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया गया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिसमें ये प्रवासी जाते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रवास के किन्हीं 5 कारणों को समझाइए। एक फर्स्ट आपका आ जाता आर्थिक कारक। इसमें आप देखो ग्रामीण इलाकों ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं तथा समिति कृषि भूमि पर जनसंख्या का आर्थिक दबाव होने से सभी को रोजगार नहीं मिल पाता है। रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध नहीं होते। नगर की सुविधाएं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर लोग नगरों में आकर बस जाते हैं। उद्गम स्थल पर बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी इत्यादि प्रतिकूल कारक लोगों को अपना स्थान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, आपका एक आ गया अवसंरचनात्मक कारक। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा
मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का अभाव रहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, मनोरंजन, उच्च जीवन की स्तर हेतु आवश्यकता सब सुविधाओं की कमी लोगों को प्रवास करने हेतु मजबूर करती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, इसका 3 पॉइंट आ गया आपका। सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक परंपराओं के चलते प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाकर रहना होता है, जिसके कारण स्त्री जनसंख्या को प्रवास करना पड़ता है। ठीक है, 4 आ गया आपका राजनीतिक कारक। युद्ध, अशांति, संसदीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय या धार्मिक चलते की कर्मी के कारक लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का मजबूरन देश के अन्य भागों में प्रवास कर जाना। 5 आपका था प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा इत्यादि के घटित होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर। ठीक है, आपका आ गया प्रश्न नंबर 5। भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कोई 5 लिखने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप उत्तर में लिखेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। 1 आप हेडिंग डालोगे उच्चावच। भारत में जनसंख्या के विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश के पूर्वोत्तर राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि जो उच्चावच की दृष्टि से विषम हैं, उसमें जनसंख्या का अल्प जमाव मिलता है, जबकि उत्तरी मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि में जनसंख्या का वृद्ध जमाव मिलता है। इसी तरह देश के पठारी राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आदि में जनसंख्या का विवरण मध्यम स्तर का है। जलवायु। अनुकूल जलवायु मानव को क्षेत्र विशेष में रहने को आकर्षित करती है। भांवर, तराई, गंगा का निम्न, डेल्टा आदि क्षेत्रों में दलदल व वनों की अत्यधिक तीव्रता तथा आर्द्र जलवायु के कारण विषैले कीड़े मकोड़े तथा जीवों एवं बीमारी के कारण बहुत कम घने क्षेत्र बसे हैं, जबकि भारत के मैदानी क्षेत्रों में उच्च जलवायु के कारण सर्वाधिक अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, 3 आपका हो गया तापमान। अधिक ऊंचे तापमान जनसंख्या के जमाव में बाधा डालते हैं, जबकि सामान्य तापमानों को आकर्षित करते हैं। बहुत ही नीचे तापमान जैसे ऊंचे हिमाचल प्रदेश शीत के कारण जनसंख्या में शून्य होते हैं, किंतु निचले पहाड़ी ढाल ग्रीष्म ऋतु के मैदानी भागों की अपेक्षा ठंडे रहते हैं। अतः शिमला, नैनीताल, मसूरी आदि की ग्रीष्म ऋतु में जनसंख्या बढ़ जाती है, किंतु शीत ऋतु में ठंड के कारण फिर से घट जाती है। ठीक है, 4 आपका आ जाता है इसमें वर्षों की मात्रा। जल उपलब्धता। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वर्षा की मात्रा अथवा जल उपलब्धता से विशेष रूप से प्रभावित है। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण कम घने हैं, जबकि इसके पूर्वी भागों में घनत्व अधिक पाया जाता है। कम वर्षा वाले भागों में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में सिंचित क्षेत्रों के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत असम तथा हिमाचल प्रदेश में जल का निकास ठीक न होने से अधिक वर्षा होने पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। मिट्टी का उपजाऊपन। मैदानों में मिट्टी मुलायम और उपजाऊ होती है तथा सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था पाई जाती है। अतएव कृषि, पशुपालन, औद्योगिक क्रियाशील भली भांति की जा सकती है। यहाँ पर परिवहन के मार्ग भी सरलता से बनाए जाते हैं तथा नदियाँ भी धीमी रहने के कारण परिवहन में सहायता देती है। इसलिए गंगा सतलज का मैदान पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान अन्य पहाड़ी एवं पठारों भागों की तुलना में अपेक्षा घने बसे हैं। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया। एक बार मैं ऊपर से नीचे फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसका भी कुछ भी थोड़ा सा भी छूटा हुआ स्टूडेंट वहीं वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना, फिर मैं आपको इसके PDF के बारे में बता दूँगा। पहले मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 इसका ये उत्तर है। धीरे धीरे जिसका जो भी छूटा हो वहाँ वीडियो पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो।
ठीक है, प्रश्न नंबर 2 इसका ये उत्तर है। ठीक है, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3, प्रवास के सामाजिक जनकीय परिणाम क्या क्या हैं, ये उसका उत्तर है। आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आर्थिक कारक ये रहा पूरा, रचनात्मक कारक ये रहा पूरा, ठीक है, सामाजिक संस्कृति ये रहा आपका पूरा, राजनीतिक कारक ये रहा कंप्लीट, प्राकृतिक पर्यावरणीय कारक ये रहा। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, उच्चवाचक, पहले क्वेश्चन ये रहा उतार लीजिए, फिर ये रहा आपका आंसर फर्स्ट, फिर ये रहा सेकंड, ठीक है, जलवायु, फिर ये रहा तापमान। अब ठीक है, तापमान का यहाँ पे भी है और ये रहा यहाँ पे भी है। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, 4 में आ जाते हैं वर्षा की मात्रा, ये रहा आपका पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब ये आपका मिट्टी की उपजाऊपन। तो अब मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इसका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हो। और कोई भी क्वारीज है तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।